जिस तरह से विकास हुआ है वो विकास सिर्फ अमीरों का हुआ है, गरीबों का कोई विकास नहीं है। और दूसरी सरकार इससे भी अच्छा कर सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चांस कांग्रेस या दूसरी कोई सरकार को देना चाहिए। 12 सीटें की है, 16 एक 28 है, तो भी सरकार अच्छी तरह चल तभी चल जाएगी। वो तो नहीं खाते लेकिन सब जन खा रहे हैं, ये बात पक्की है। करप्शन अभी चल ही रहा है, करप्शन हर जगह चल रहा है। पहले मोदी जी ने गुजरात में क्या करा था, गांधीनगर के इधर एक गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे अल्कोहल स्टार्ट किया। मोदी जी को खुद खतरा था कि हमारे वोट नहीं मिलेंगे हमको। बहुत शान से फंक्शन करते, हजारों लाखों करोड़ों रुपए अपने फंक्शन में वेस्ट कर देते, लेकिन ये पैसे आते कहाँ से? हमारे टैक्स के। आप देखिए पिछले 5 साल के कंपैरिजन में इस बार का रिजल्ट कम आया है, यानी कुछ तो होगा, कुछ तो लोग सोच रहे होंगे। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। चुनावों के परिणाम के बाद एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बन गई है और इसी के साथ पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दो पायों पे कहा जा रहा है कि दो पायों पे ये सरकार टिकी, यानी कि नायडू और नीतीश कुमार। अब बड़ा सवाल ये है क्या सरकार चल पाएगी, क्योंकि जिस तरीके का विद्रोह अभी इस समय दिखा जा रहा है। आपने देखा नीतीश कुमार नायडू की शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाते, तो हमारे साथ एक परिवार है जो कि गुजरात से दिल्ली घूमने आए। इन्हीं से जानते हैं, गुजरात से हैं, गुजरात का मॉडल लेके ही पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पैर पसारे। तो आप इसे जानते हैं, क्या लगता है गुजरात का जो विकास मॉडल है क्या पिछले 10 साल में देश में हो पाया है? विकास तो देखो, आपका नाम बता दो। मेरा नाम अभिषेक जैन है। विकास तो ये है कि विकास हर बार होना ही चाहिए, लेकिन जिस तरह से विकास हुआ है वो विकास सिर्फ अमीरों का हुआ है, गरीबों का कोई विकास नहीं है ना। अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं मोदी जी के राज में। जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जीडीपी किनका बढ़ रहा है? गिने चुने 4-5% लोगों का बढ़ रहा है, बाकी की जो 96% जनता है उनका क्या? इवन हर एक इंसान को हर चीज पे जीएसटी देना पड़ता है। खाने पीने की चीजों पे, कपड़ों पे कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसमें जीएसटी ना देना हो। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सभी चीजों के दाम बढ़े। एक बार और बताना चाहता हूँ, जो मोदी जी कह रहे थे करप्शन में, ना मैं खाता हूँ ना किसी को खाने देता हूँ, वो तो नहीं खाते लेकिन सब जन खा रहे हैं, ये बात पक्की है। करप्शन अभी चल ही रहा है, करप्शन हर जगह चल रहा है। हमारे एएमसी में देख लो, कहीं पे भी लगातार करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, गारंटी हूँ मैं। उनकी सरकार कर रही है। अभी जिम्मेदार कौन हुआ? जिम्मेदार तो सरकारी अफसर ही हुए। मुखिया नहीं जिम्मेदार होना चाहिए? मुखिया भी, यानी अब वो कर रहे हैं लेकिन क्या करे, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे करप्शन को। और जो मोदी जी बार बार कहते हैं कि मैं करप्शन के, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं ही गारंटी, उनके ही राज में हो रहा है, उनको ही नहीं मालूम भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। एक बार वो सामान्य आदमी बन के घूमे कि लोगों की परेशानी क्या है, तो उनको मालूम चलेगा कि लोग कितना करप्शन कर रहे हैं। आज कोई भी काम पैसे के बिना चल नहीं रहा है, लोगों तक अनाज पहुंच नहीं रहा है, जो अच्छा अनाज पहुंचना चाहिए वो कुछ हो नहीं रहा है, तो गरीबी फैली हुई है। क्या यही वजह है कि भाजपा 240 पर आकर इस बार? आप देखिए पिछले 5 साल के कंपैरिजन में इस बार का रिजल्ट कम आया है, यानी कुछ तो होगा, कुछ तो लोग सोच रहे होंगे कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कोई लोग तो खिलाफ है कि नहीं ये सही नहीं है। बिल्कुल गुजरात से तो भारी सीटें मिलती हैं। प्रोपोगंडा तो बहुत है। भारी सीटें मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है कि मोदी जी गुजरात के पूरा दबदबा है। अभी मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो सबको करना पड़ रहा है, सरकारी अफसर को जो बोल रहे हैं वो करना पड़ रहा है ना। लेकिन सही बात में ये है कि कुछ बदलाव होना चाहिए ताकि लोगों को मालूम चले कि ये जो डेवलपमेंट है वो दूसरी सरकार भी कर सकती है और दूसरी सरकार इससे भी अच्छा कर सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चांस कांग्रेस या दूसरी कोई सरकार को देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ। आपको बता दूं, इलेक्शन आने के पहले मोदी जी ने गुजरात में क्या करा था, गांधीनगर के इधर एक गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे अल्कोहल स्टार्ट किया, जबकि अल्कोहल अबंडेंट है गुजरात में। उन्होंने वो चीज़ वहाँ उतने एरिया के लिए स्टार्ट किया इलेक्शन के वोट पाने के लिए। सोच लीजिए, मोदी जी को खुद खतरा था कि हमारे वोट नहीं मिलेंगे हमको। अब आप ये सोचिए, उन्होंने जैन धर्म पे, जब वो फिर उनके ऊपर ऐसा आया ना, उन्होंने जैन धर्म के लिए किया, मंदिर तोड़े गए, हमारे शिखर जी पे उन्होंने कब्जा करना चाहा, टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहा। हस्तिनापुर में टूरिस्ट प्लेस बना दिया। हस्तिनापुर बहुत पुराना मंदिर है हमारा। और साथ ही साथ उन्होंने पालीताना में मुस्लिमों ने मस्जिद बना ली। सर झुका के बोलते हैं, आप सर झुकाओ नहीं तो हम आपको मार डालेंगे, ऐसा बोला जाता है पालीताना तीर्थ। अभी बोलते हैं भले ही कि हमने वो कर दिया है सिद्ध क्षेत्र के लिए, लेकिन हम लोग जाते हैं, हमें पता है चढ़ने नहीं दिया जाता है। शिखर जी में है थूका थाकी होती है, पैकेट्स फेंके जा रहे, जबकि हमारा तीर्थ स्थान बहुत पवित्र था, वहाँ कुछ नहीं होता था।
उनके एक ऑर्डर से। यानी ये कि माइनॉरिटी में जो है उनको भी बचाया नहीं जा रहा है, माइनॉरिटी को खलास करा जा रहा जब है। उनको ऐसा हुआ ना, उनके इलेक्शन आने थे, हमारे बहुत बड़े गुरु हैं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की जब समाधि हुई तो उन्होंने विधानसभा सब में 2 मिनट का उनके लिए मौन रख दिया। वो ऐसा बचाता रहे कि मैं जैन धर्म के साथ हूँ, जबकि हमको नहीं लगता वो दिल से उनके सामाजिक धर्म के साथ नहीं है। ठीक है, वोट पाने के लिए उन्होंने सब किए हैं। ठीक है, मैं सवाल करती हूँ। एक देखिए, अब सरकार भी बन गई है, कैबिनेट भी बन गया, लेकिन कैबिनेट में वही पुराने चेहरे नजर आ रहे। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे जो कैबिनेट वही रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही रहे, जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्टर। तो क्या लग रहा है, ये मोदी सरकार की कैबिनेट लग रही है आपको या भारत सरकार की कैबिनेट? नहीं, ये तो सिर्फ मोदी सरकार की ही। मैंने कहा कि जो मोदी सरकार का दबदबा रहा है, वो जो चाहते हैं वही होता है। अमित शाह जो चाहते हैं वही होता है, दूसरे की कभी सुनते ही नहीं है। वो जो चाहते हैं वही होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपोजिशन को और स्ट्रांग होना चाहिए ताकि भाजपा सरकार अच्छे से काम करे, या फिर एक चांस ओपोजिशन को भी देना चाहिए कि वो सरकार चला के दिखाए। राहुल गांधी ने कल बड़ा हमला करा कि अगर उनकी बहन प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो बिल्कुल जो है मोदी जी भागते नजर आते। वाराणसी से शायद मोदी जी एक जगह से नहीं जीतते, दूसरी जगह से जीत सकते थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात है कि अगर इसी तरह से चलेगा तो नेक्स्ट 5 साल में देखिएगा कांग्रेस इंडिया जो ग्रुप है वो लीड करेगा और वही सरकार अब बनाएगा। आपको क्या लगता है, नीतीश नायडू के भरोसे जो सरकार बनी है, क्या 5 साल चल पाएगी? 5 साल चल तो जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी तो अभी उनकी है, चल भी जाएगी। लेकिन अगले इलेक्शन में उनको रिजल्ट मिल जाएगा कि अगर इस तरह शपथ में नहीं गए नायडू के नीतीश जी, तो क्या लग रहा है, दरार शुरू हो चुकी है, कुछ खटक पटक चल रही है? अगर शपथ नहीं गए तो बिल्कुल भाजपा सरकार को ये चीज़ भारी पड़ेगी। वो शायद निकल भी सकती है। अगर मेजोरिटी इंडिया की हो गई, इंडिया ग्रुप की, तो बिल्कुल वो लोग भी सरकार बना सकते हैं। लेकिन महिलाओं पे आती हुई एक्शन में सरकार नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि फिर से 2 लाख लोगों को जो है घर कनेक्शन दिए जाएंगे। क्या लगता है, महिलाएं फिर से इस पूरे उसमें आ पाएंगी या महंगाई को देखते हुए एक बार फिर से? मैम ऐसा है, देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है। जब आप प्रोसेस करने जाते हो ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, वहाँ पे तो आपको पैर के जूते ही घिसने, कुछ होता नहीं है आपका काम। अगर आपके पास पैसा है तो आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अफसर आपकी, अब मैं आपको बता दूँ, हमारा एएमसी का बिल करना था, प्रॉपर्टी टैक्स का। 3 साल मैंने धक्के लगाए, बच्चे को छोड़ के जाती थी, उनका 3 से 5 का टाइम था। हमारा प्रॉपर्टी का टैक्स वापस नहीं दे रहे थे, ऑनलाइन में उनकी रिसिप्ट नहीं आई थी, हमने बिल पे कर दिया था प्रॉपर्टी टैक्स। अब आप सोच लीजिए क्या है, वो दबा के ही रखते। जब हम साइबर क्राइम ब्रांच में गए तब हमारे पैसे वापस रिटर्न दिए गए। देश की फिर से फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन बन गई हैं, जो कहती हैं प्याज महंगे होने पे कि मैं तो प्याज नहीं खाती। जी नहीं, ऐसा नहीं है मैम, मेरा यही कहना है, दिखता कुछ और है, होता कुछ। सवाल वही है ना कि जब अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो लोगों की परेशानी नहीं समझते कि कैसे काम आदमी की कमर टैक्स से, महंगाई से टूटती जा रही है, वो जवाब जो है इस तरह लापरवाही का देती है, तो कैसे आम जनता, अब जब वही फाइनेंस मिनिस्टर बन गया तो कैसे भरोसा? इवन आप मानोगे नहीं, आप बाहर जाते हो टूरिस्ट प्लेस पे या होटल में खाना खाने या कहीं भी, आपको हर जगह हर चीज़ में जीएसटी, दूध में तक जीएसटी। अब गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है या ढोता है सामान, वो कहाँ से दूध लेके आए? 30-32 रुपए का दूध कैसे खरीदे आप? ये आपके अमूल वहाँ से आते हैं गुजरात से, वो भी इतना ही है, उन्होंने 2 रुपए बढ़ा दिया अमूल दूध पे। और अगर आप गांव में लेने जाओगे ना, 32 रुपए का होगा, 34 रुपीज़ का देगा, 2 रुपए या 5 रुपए एक्स्ट्रा ये आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको दूध देगा ही नहीं। ऐसा है। इवन महंगाई आपको लगता है अगले 5 साल और परेशान करने वाली? इवन हम टूरिस्ट प्लेस पे, हिल स्टेशन पे गए सिक्किम में, हमने जो भी प्रोडक्ट लिया हमने 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे के दिया है। पानी की बोतल में हमने 30 रुपए की बोतल 50 में खरीदी है, चाहे जूस की बोतल है चाहे कुछ हो, हर रुपीस का सबका इतने दिए। थैंक यू। आपको क्या लगता है, महंगाई जैसे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, अब सरकार बन गई है तो क्या इन पे काम होना चाहिए? क्योंकि बेरोजगारी और गरीब पर पहले फोकस करना चाहिए। हर कोई, कितने लोग भूखे रह जाते हैं, कितने लोग भूखे रह जाते हैं आज के ज़माने में भी, वो भूखे रह जाते हैं। तो पहले ऐसी कोई प्रोसेस करी कि गरीब लोग ऊपर आए, उनको घर मिले। अपनी जो मनी है, आज डॉलर के सामने कितना है रुपया, 84 रुपीज़ का समथिंग है। ये क्यों ज़्यादा अवमूल्यन क्यों हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं कि सरकार चंद 21-22 लोगों के लिए ही काम कर रही है, क्या उसमें सत्यता है? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अमीर आदमी अमीर बन रहा है। मैं बोल रहा हूँ ये सरकार सिर्फ अंबानी और अदानी की है, और गिने चुने और 5-6 बिजनेसमैन ले लीजिए, उनकी है। जीडीपी उनके वजह से बढ़ रहा है। आज उनके पास बहुत कुछ पैसा है और गरीब के पास कुछ भी नहीं है। बस यही मैं चाहता हूँ, उनको बिजनेस टैक्स कम पे करना पड़ता है। आज आप सोचिए, जीएसटी, इनकम टैक्स और हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। कितना अपन जो कमा रहे हैं उससे ज़्यादा तो टैक्स भर रहे हैं। 50% फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है, बता रही है बजट लेकर आएंगी कुछ ही दिन के अंदर, क्या उम्मीद उनसे लग रही है?
बजट लेके आएंगे, लेकिन हमको तो कुछ लग नहीं रहा है कुछ अच्छा हो। जो कुछ भी मोदी जी जहाँ भी जाते हैं बहुत ही शान से सब कुछ फंक्शन करते हैं। क्या कह रहे हो? मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत शान से फंक्शन करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए अपने फंक्शन में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये पैसे आते कहाँ से? हमारे टैक्स के। जो फालतू में अगर दूसरे को G20 समिट कर लिया, कितने सारे पैसे बिगाड़ लिए, बराबर है। G20 समिट से तो कहते हैं देश का गौरव बढ़ा है, देश विदेश में उसका गौरव बढ़ा कुछ है। गौरव नहीं बढ़ा। जो मेड इन इंडिया का था प्रोजेक्ट, वो मेड इन इंडिया पे फोकस नहीं करते। आप बाहर वालों को चांस दे रहे हैं, आप फॉरेनर को चांस दे रहे हैं कि वो लोग कमाएं, अपने देश को करिए ना आगे। और इस तरह से फंक्शन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कितनी सारी चीज़ें, करोड़ों रुपए वेस्टेज होते, तब कुछ नहीं देखा जाता है कि कहाँ मोदी जी खुद हवाई जहाज में उड़ते हैं और कहाँ कहाँ नहीं जाते। वो सब पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्स से आते हैं। टैक्स ही एक बड़ी आमदनी है। आम आदमी की कमर पे। आप कुछ कहना चाह रहे हो? क्या नाम है आपका? हमें कांग्रेस चाहिए। और हाँ, मेरा नाम है तीर्थ जैन। क्या नाम है? तीर्थ जैन है। कांग्रेस क्यों चाहिए आपको? क्यों कांग्रेस क्यों चाहिए? अच्छी सरकार, कुछ अच्छा सरकार नहीं है। हाँ। कोई अच्छी सरकार गरीबों को खाना देगा। मोदी जी नहीं देते गरीबों को खाना। नहीं देते, पर हाँ गरीबों को 1 रुपए का घर चाहिए, 1 रुपए का कांग्रेस चाहिए। आप चाहते हैं गरीबों वाली सरकार जो है देश में बने। हाँ, क्या नाम है अंकल? मुझे अग्रवाल जी कहते हैं। 75 सवाल ये है हमारा अग्रवाल जी कि अब 2 बताया जा रहा है, 2 पायों पे सरकार बनी है, नीतीश और नायडू पे। क्या चल पाएगी सरकार? ऐसा है, मुझे राजनीति की पूरी, वैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, राजनीति की पूरी से पूरी जानकारी है। यदि वो दोनों अपने खींच ले अपना समर्थन, 12 सीट 21, 16, 28 है, तो भी सरकार अच्छी तरह चलेगी। तभी चल जाएगी। अच्छी इसलिए चलेगी, फिर 264 लोग रह जाएंगे। हाँ। और फिर 264, 272 कैसे होंगे? सर जी 272 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए हो जाएंगे। फिर राष्ट्रपति किसको सरकार बना, जिसको सबसे बड़ी पार्टी है वो सरकार। 272 भी ना, तो चाहिए ना, नियम कानून भी तो कुछ चीज़ है। ऐसा है, राहुल गांधी 100 जन्म में भी प्रधानमंत्री। अब वो सवाल अभी वो है ही नहीं। हमारा सवाल ये है, 2 पायों पर टिकी हुई सरकार कितने साल चल पाएगी? ये जो अपने बिल्कुल टाइम पूरा करेगी और दोबारा मुझे ऐसा लगता है टाइम पूरा कर पाएगी? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। टूट जाएगी। और टूटने वाली है। सवाल पे रहिए, पहले सवाल पे रहिए। सवाल ये है, नीतीश नायडू के सहारे चलने वाली सरकार अपने चलेगा। अच्छा। 5 साल चलेगा। 5 साल चलेगा। नहीं चल पाएगा, हमको नहीं लगता। कुछ नहीं होना फड़े बनाना। नायडू नीतीश जाने से कुछ नहीं कुछ नहीं होगा। नंबर्स कहाँ से अरे आएंगे? 303 सीटें हैं, अरे 28 निकाल दो, कुछ फर्क पड़ता है। अच्छा, तो फिर मान मनोबल क्यों चल रही है उनकी? अरे कोई नहीं चल रहा, बनोबस ठीक है, वो भी सही चल रहे हैं। सरकार आपको क्या लगता है चलती रहेगी सरकार? नहीं चलेगी। नीतीश बाबू ने खेला कर दिया तो आपको क्या लगता है? चलेगी बस। चले, तब की राय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सवाल बड़ा यही था कि अब एनडीए की सरकार बन चुकी है और मंत्रिमंडल भी तैयार हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश और नायडू के कंधे पर बनी सरकार आखिर कितने समय के लिए चल पाएगी। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।